तो हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है? कंसिडरिंग आइडियल गैस बिहेवियर द एक्सपेंशन वर्क डन किलोजूल व्हेन इतना ग्राम वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज्ड कंप्लीटली अंडर कांस्टेंट प्रेशर पे है और 300 क्या है केल्विन है। आइडियल गैस इक्वेशन यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर का वैल्यू दिया हुआ है, एटॉमिक मास आपको दिया हुआ है। तो कहने का मीनिंग ये हो गया, जो हमारा ये कांस्टेंट प्रेशर पे टेम्परेचर इतना दिया हुआ है, कांस्टेंट प्रेशर है और ये एक्सपेंशन का वर्क हो रहा है, इतना ग्राम 144 ग्राम वाटर इलेक्ट्रोलाइज्ड हो रहा है, तो कितना वर्क डन होगा? तो निश्चित रूप से इसमें वर्क डन करना है, तो वर्क डन कांस्टेंट प्रेशर पे माइनस पी और डेल पी। एक्चुअली पी प्रेशर है कांस्टेंट प्रेशर पे, चेंज इन वॉल्यूम निकालना है। क्लियर? ये थर्मोडायनामिक्स का प्रॉब्लम है, आसानी है, बहुत ही आसान है। वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ है, 144 ग्राम है, तो आसानी से निकल जाएगा हम लोग का। यदि 1 मोल का मैं बात करूँ तो ये H2O होता है, ये लिक्विड फॉर्म में है। अगर 1 मोल का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो H2 गैस आपको लिबरेट होता है और प्लस क्या हाफ O2 गैस भी आपको लिबरेट होता है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है, इसीलिए 2 फेराडे का यूज होता है। ऐसे फेराडे का जरूरत नहीं है इलेक्ट्रोलाइसिस में। फेराडे तो कितना आप उसमें चार्ज दे रहे हैं जिसके कारण इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, उसका तो जरूरत है, लेकिन इस प्रॉब्लम में वर्क डन निकालना है। क्लियर? तो मैं लिख दिया ऐसे, 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बनेगा आपको, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 फेराडे का रिक्वायरमेंट होगा। 1 मोल H2O को लिबरेट होने के लिए कितना, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर? तो यहाँ पे दिया हुआ कितना, जो कंटेनर में लिया गया क्या इस तरह का है, जो कंटेनर में आप यूज कर रहे हैं, ये जो बन रहा है हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस, जो इलेक्ट्रोड है इस तरह का है, इसमें वाटर है। वाटर कितना है बोलो, 144 ग्राम। पता है आपको H प्लस आपको क्या होता है, इस डायरेक्शन में मूव करता है। ये हमारा क्या माइनस यानी कैथोड, ये क्या है प्लस, ये एनोड है। OH माइनस इस डायरेक्शन में मूव करता है। इसमें है कितना इलेक्ट्रोलाइसिस, 144 ग्राम। तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइज्ड होकर के 1 मोल हाइड्रोजन दे रहा है, हाफ मोल क्या ऑक्सीजन दे रहा है। तो नंबर ऑफ मोल फाइंड करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इक्वल टू क्या होगा, 144 ग्राम और डिवाइड हम लोग 18 ग्राम से करेंगे तो कितना होगा, कट करो, यहाँ से कट गया, 8 हो जाएगा। 8 मोल्स आपको एक्चुअली वाटर अंडरगोज हो रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए। तो निश्चित रूप से फिर से इक्वेशन को हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं, 8H2O लिक्विड फॉर्म टू गिव्स 8H2 गैस और प्लस क्या वहाँ देखो हाफ है तो 4 क्या होगा, O2 गैस। क्लियर? अब यहाँ पे वर्क डन आपको क्या है, प्रेशर और क्या है वॉल्यूम के टर्म में। तो हमारा कांस्टेंट प्रेशर और वॉल्यूम दिया नहीं है, तो इससे चेंज कर लेता हूँ। इसे देखो तो ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं माइनस PV इक्वल टू क्या होता है nRT, यानी डेल NG RT लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल आ जाएगा यहाँ पे। तो डेल NG अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो टोटल मोल कितना है, गैसियस मोल 8 और 4 कितना हो गया बोलो, 12 में से क्या करेंगे, 0 घटाएंगे, लिक्विड फॉर्म है। क्लियर? ये ध्यान रखना, कुछ बात को ध्यान रखना, लिक्विड फॉर्म है। तो कितना हो गया 12 माइनस क्या 0 इक्वल टू वैल्यू कितना हो गया 12 मोल। तो निश्चित रूप से हमारा मोल चेंजिंग मोल जो है गैसियस फॉर्म का आ गया 12। आर का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है और टेम्परेचर भी दिया हुआ है, तो निश्चित रूप से वर्क डन हम लोग फाइंड कर लेंगे। क्लियर? तो फिर से मैं लिखता हूँ W इक्वल टू माइनस डेल NG, क्या लिखेंगे यहाँ पे, डेल NG RT इक्वल टू माइनस, और फिर इसका वैल्यू कितना आया था, अभी कितना आया था बोलो, देख लो इधर 12 मोल। तो कितना आया था मेरा यहाँ पे 12 मोल और मल्टीप्लाई आर का वैल्यू कितना था, 8 पॉइंट कितना था, इसे फिर से मैं देख लेता हूँ एग्जैक्टली कितना था, 8.3। क्लियर? तो हमारा इसका वैल्यू आ गया 8.3 और मल्टीप्लाई टेम्परेचर 300 था। क्लियर? इसे किलो में चेंज करना है, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि 8.3 किलो जूल में हम लोग को लाना पड़ेगा।
कह रहा है यहाँ जो दिया हुआ था, थोड़ा इस बात को एक बार फिर से देख लो, ये हमारा क्या है, जूल में है, क्लियर। और यहाँ जो वैल्यू है हमारा किलो जूल में निकालने के लिए वर्क डन कर रहा है। क्या कर रहा है बोलिए, किलो जूल में। तो निश्चित रूप से क्या करना पड़ेगा, उसे किलो में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ डिवाइडिंग फैक्टर आपको क्या आ जाएगा, 1 2 3। अब इसे आप मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करके देखें तो कितना आ जाएगा, 12। अब मल्टीप्लाई कितना बोलिए, 9 और 24, ठीक है। यहाँ 0 और डिवाइडेड बाय क्या, 1000, राइट। 12 कितना से मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 8, 10 हो गया, 8 5 हो गया, 29, क्लियर। एक 0 और आया, हम लोग लिख सकते हैं इतना, और डिवाइडेड बाय कितना, 1 2 3, तो 20 यहाँ माइनस भी है, तो माइनस 29.88 किलो जूल इसका आंसर होगा, क्लियर। आगे समझ